हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेटा ध्यान रखना, जो हमने क्वांटिटी पढ़ी थी दो टाइप की पढ़ी थी, एक तो स्केलर और दूसरी वेक्टर। क्लियर है? ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट, वो किसको बताएगा, किसके बारे में बताएगा कि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है बट उनका रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा? स्केलर मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ, किस चीज़ की बात करूँगा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं कोई भी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या? इंक्लाइंड चीज़ के कितने कंपोनेंट बनते हैं? दो। ठीक है, आपको पता है थीटा के साथ वाला कौन सा होता है? बी कोस थीटा, और ये कौन सा होता है? बी साइन थीटा। बी हो, आर हो, कुछ भी हो, इंक्लाइंड के दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, अब हमने अपने यहाँ दो वेक्टर लिए। फर्स्ट वन वेक्टर हमारा कौन सा है बेटा? ए वेक्टर। एक हमारा वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है बेटा? बी वेक्टर। दूसरा कौन सा है? बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। इनके बीच में बेटा दो वेक्टर बनते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, कैसे दो वेक्टर बनते हैं कि दो एंगल बनते हैं। जैसे एक तो ये स्मॉल एंगल हो गया, और दूसरे वाला कौन सा एंगल है बेटा? ये लार्ज वाला एंगल है। ए और बी जो वेक्टर हैं आपको दिख रहा है, एक तो स्मॉल एंगल है और दूसरा ये कंप्लीट, ये क्या है? लार्ज वाला एंगल है। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमें कौन सा कंसीडर करना है? स्मॉल एंगल कंसीडर करना है। ठीक है, दिखने लग रहा है ना बेटा? ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक तो स्मॉल और दूसरा लार्ज एंगल। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब मैं आपको क्या कहने लग रहा हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? हमने दो वेक्टर कंसीडर कर लिए ए और बी, तो हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर के क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ए बी कोस थीटा के बराबर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या याद रखना है? क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ गया? ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स। ठीक है, इज अ स्केलर। ध्यान रखना ये चीज, ये हमें रिजल्ट कैसा देगा? स्केलर का रिजल्ट देगा, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के बराबर है बेटा? ए और बी, और कोसाइन कोस साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। क्या कहने का मतलब है इसका? ये कहना चाह रहा है बेटा कि अगर हमने दो वेक्टर लिए ए और बी, अगर मैं कहूँ बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर लो, बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर लो, तो बी वेक्टर का बेटा थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? इसको मैं आगे लिख रहा हूँ ए वेक्टर को, ये हमारा ए वेक्टर है। अब बी की प्रोजेक्शन में ए के ऊपर ही लूँगा तो आप क्या बोलोगे? क्या बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? ये वाला कंपोनेंट कौन सा बन गया? बी कोस थीटा बन गया। ध्यान से देखो, इंक्लाइंड है, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये बनेगा साइन वाला और दूसरा कौन सा बनेगा? कोस वाला। तो बी को मैंने रिजोल्व कर दिया, तो बी का थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट बन गया? बी कोस थीटा। और इसी डायरेक्शन में क्या है बेटा? ए वेक्टर है। एक डेफिनेशन सुन लो डॉट प्रोडक्ट की, क्या होती है? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। ठीक है, and the magnitude of the component of other vector in the direction of first vector, in the direction of first vector। मतलब क्या? एक तो ये वेक्टर हो गया और दूसरा बी वेक्टर की प्रोजेक्शन हमने किसके ऊपर लिया? ए के ऊपर ही ली है। क्लियर है बात? ठीक है, तो बेटा आप ध्यान से सुनना, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ होता क्या है डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास क्या है डॉट प्रोडक्ट के अंदर? सबसे पहले क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखना, जो मैंने ये यहाँ लिखी है ना, ये है तो दोनों क्या चीज़ है बेटा? हमारे पास वेक्टर हैं। ठीक है, लेकिन जो इनका रिजल्ट हमें मिलेगा ना, जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी? वो कैसी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी। कैसी मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। ठीक है, क्या आ गया हमारा? जब भी डॉट आएगा ना तो हमेशा क्या लगाना है? यहाँ पे कोस। अगर मैं यहाँ क्रॉस लगाऊंगा तो क्या लगाना है? यहाँ पे साइन थीटा। खैर अभी तो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, क्रॉस बाद में पढ़ेंगे। क्रॉस लगाऊंगा ना तो बेटा यहाँ साइन थीटा आएगा, वो चीज़ भी बताऊंगा। फिलहाल आपको खाली क्या बताना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, और सेकंड जो वेक्टर है ना उसकी प्रोजेक्शन इसी पे ही लेनी है, फर्स्ट वेक्टर के ऊपर।
क्लियर है बात, समझ आती है। और एंगल कौन सा कंसीडर करना है, स्मॉलर वाला। क्लियर है बात, कौन सा वाला, स्मॉलर, ये थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट ए बी कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपको स्पेशल केसेस ध्यान रखने हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस कैसे बेटा, क्या याद रखने हैं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अच्छा आपको एक चीज़ और ध्यान होगी क्या, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर एक्स वाई और जेड पढ़ा था। क्लियर है, एक्स के अलोंग डायरेक्शन कौन बताता है, आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग कौन बताता है, के कैप, जेड के अलोंग कौन बताता है, हमारा के कैप बताता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब दो वेक्टर पैरेलल हैं, दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो एंगल कितना बन जाएगा बेटा, इनके बीच में 0 डिग्री। क्लियर है बात, कितना बन गया, एंगल 0 डिग्री बन जाएगा ये। ठीक है, तो उस केस में कोस 0 होता कितना है, कोस 0, तो आप क्या बोलोगे, 1। क्लियर है बात, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर। क्लियर है बात, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, ए बी कोस थीटा, और थीटा हमने कंसीडर कितना किया है, 0, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये ए बी कोस 0 कितना होता है, 1, तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। मीन्स हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ना कोस 0 की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है 1। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूँ क्या इसके अंदर, ये तो फर्स्ट केस था। ठीक है, अगर दो वेक्टर हमारे कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है बात, कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में थीटा कितना बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री। क्लियर है बात, ठीक है, 90 डिग्री बनेगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ए बी कोस थीटा, कोस 90 कितना होता है, 0। क्लियर है बात, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे ना, तो हमें रिजल्ट कितना मिलने वाला है, 0। अच्छा, पैरेलल का मतलब समझ आता है बेटा, कि पहला वेक्टर भी हमारे पास किसके अंदर था, एक बार मैं दोबारा इसको ही यहाँ करने लग रहा हूँ, या फिर इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पैरेलल का मतलब क्या है कि फर्स्ट वेक्टर भी किस में है, आई डायरेक्शन में, दूसरा भी किस में है, आई में, आई डॉट आई, हमें क्या रिजल्ट देने लग रहा है, 1। ये बात समझ आई है कि पहला मेरा फोर्स भी कहाँ लग रहा है, इसी डायरेक्शन में, और दूसरा भी कहाँ लग रहा है, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों के दोनों वेक्टर कहाँ लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लगने लग रहे हैं। क्लियर है बात, फर्स्ट भी इसी में और सेकंड भी इसमें लगने लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बन जाएगा, आई डॉट आई का क्या मतलब है, एंगल कितना बनेगा, 0, और 0 बनेगा तो उस केस में हमें रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँगा जे डॉट जे, तो किसके बराबर आएगा ये, 1 के, और के डॉट के तो किसके बराबर आएगा बेटा, ये 1 के। आई बात समझिए, कौन सा केस है बेटा, सिर्फ पैरेलल वाला। उसके बाद जब 90 डिग्री की बात होगी, इसका मतलब क्या है कि जब बेटा हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से, z को z से, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 90 की बात कर रहा हूँ, 90 का मतलब क्या है, i, और 90 के ऊपर कौन, i के साथ j है, i के साथ कौन है, 90 के ऊपर k है, तो उस केस में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आई डॉट जे, तो आप क्या बोलोगे, क्या बन गया, 90 डिग्री बनेंगे, एंगल 90 बनते कोस क्या बन जाएगा, 90 कोस 90 क्या बन जाएगा, 0, तो क्या मिलेगा हमें, रिजल्ट 0 मिलेगा। आई जे बोलो, जे के बोलो, या फिर के कैप डॉट में आई कैप बोलो, रिजल्ट क्या मिलने वाला है हमें, 0। क्यों, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है बेटा इनके बीच में, 90 डिग्री, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ये था हमारा किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या कि सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, क्या वेक्टर है, ए वेक्टर है, किसके बराबर है ये हमारे पास, ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे प्लस में ए जेड के। क्लियर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन सा है, बी वेक्टर है, ये कौन सा बन गया, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। क्लियर है बात, दो वेक्टर हैं, अगर मैं कह रहा हूँ इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर, मतलब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को। क्लियर है बात, ठीक है, हमें क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कहने का मतलब क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे
प्लस ए जेड के, ये तो हमारे पास कौन सा आ गया, ए आ गया, डॉट कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, बी के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। क्लियर है बात, ठीक है। दोनों का हमने क्या कर दिया, कौन सा प्रोडक्ट है, हमारा डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो ध्यान से सुनना बेटा, मैं ए एक्स आई को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार बी एक्स आई से, एक बार बी वाई जे से और एक बार बी जेड के से। अब आई का तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन जब मैं आई को जे के साथ और आई को के साथ करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलने वाला हमें, 0, क्योंकि 90 डिग्री बन जाएगा, लेकिन आई का कितना बनेगा बेटा, 0 डिग्री। तो हमें सिर्फ रिजल्ट किसका मिलेगा, ए एक्स का किसके साथ मिलेगा, बी एक्स के साथ। अब सेम चीज़ आप समझ गए होगे क्या, करके दिखा देना, बस मैं तो यहीं सोल्व करने लग रहा हूँ उसको। ए वाई जे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार बी एक्स आई के साथ, एक बार बी वाई जे के साथ और एक बार बी जेड के साथ। बट आप क्या बोलोगे, रिजल्ट हमें सिर्फ कौन देगा, तो रिजल्ट के केस में तो हम क्या बोलेंगे, जे है ना, जे किसके साथ देगा, जे के साथ ही देगा डॉट के अंदर। अगर मैं जे की आई के साथ करूंगा, जे की के साथ करूंगा तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री बनेगा, और 90 बनते क्या बन जाएगा, वो 0। तो सिर्फ हमारा ए वाई और क्या आ जाएगा, बी वाई, और सेम केस किसका बन गया बेटा, ए जेड और बी जेड का। तो ये हमारा किसके बारे में था बेटा, डॉट प्रोडक्ट के बारे में था, ठीक है। ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक क्वेश्चन करवा दूँ आपको तो ध्यान से देखना, एक हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कांस्टेंट फोर्स है, क्या दे रखा है हमारे पास, फोर्स दे रखा है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की वैल्यू कितनी दे दी, 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्लियर है बात, ये हमारे किसकी क्वांटिटी दे दी, फोर्स की। न्यूटन प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट, इतना न्यूटन है, प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, उन्होंने क्या बोला, क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना करा इसने, 2i 3j 4k। क्लियर है बात, ठीक है, इतना मीटर। व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन। अब क्या बोलोगे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान रखना बेटा, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे स्केलर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देख लो ये रिजल्ट हमारा क्या है, स्केलर है, और क्या लिखेंगे इसको हम, एफ वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बात समझ आ रही है कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट। ध्यान रखना, रिजल्ट क्या मिलेगा, दो वेक्टर का डॉट, रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात, दो वेक्टर का डॉट, दो वेक्टर, पहली भी वेक्टर दूसरी भी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट हमें रिजल्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो बता देना बेटा। एफ वेक्टर हमारा कितना है, 2i 3j 4k, और आगे क्या, ये तो आ गया हमारा एफ, और उसके बाद क्या आ गया, डॉट। डॉट के बाद क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी कितना हमारा, 2i 3j 4k। क्लियर है बात, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे इस चीज़ की, ठीक है, वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन हमने क्या लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको पता है आई किसके साथ रिजल्ट देगा, डॉट में आई के साथ, ठीक है। आई जे किसका क्या बन जाएगा, 90 का एंगल, तो क्या बन जाएगा, 0। ऐसे ही आई का के साथ करेंगे तो भी 90 एंगल, तो ये भी 0। तो सिर्फ आई किसके साथ रिजल्ट देगा, आई के साथ, मीन्स आई का आई के साथ, ठीक है। ऐसे ही आप क्या बोलोगे, जे वाला किसके साथ रिजल्ट देगा, जे के साथ देगा, और के वाला किसके साथ रिजल्ट देगा, के साथ देगा, ठीक है ना, के ठीक है। जब के की हम आई या उसके साथ करेंगे तो आप क्या बोलोगे, रिजल्ट क्या जाएगा, 0, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 4 9 16 कितना आ गया बेटा, 29 जूल। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया, 29 जूल आ गया। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन 29 जूल। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। आगे बात समझ, ठीक है ना। तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ना, वो हमेशा कौन सा रिजल्ट देता है, स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ भी बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा रिजल्ट क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या बताती है, क्या होता है डॉट के अंदर हमेशा कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, कोस थीटा। ध्यान रखना, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ऐसे लगने लग रहा था, लेकिन हमें इसकी प्रोजेक्शन किसके ऊपर लेनी है, इसी के ऊपर लेनी है। मीन्स
बी की प्रोजेक्शन हमने ए के ऊपर ही ली, तो बी के का कौन सा कंपोनेंट था ए के साथ, तो आप बोले सर कोस है, इसलिए तो हमने कोस लिखा है डॉट के अंदर। ए तो था ही, और बी का कौन सा कंपोनेंट कंसीडर किया हमने ए के ऊपर, कोस वाला, तो इसलिए क्या बन गया जब इनका प्रोडक्ट किया तो ए बी कोस थीटा। अब यहाँ हमने दो चीज़ें लगा दी, ठीक है, एक तो पैरेलल वाला केस है और दूसरा परपेंडिकुलर। तो ये तो आई और जे का क्या मतलब है, ये दोनों, ये ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब आई की बात होगी, जे की बात होगी, के की बात होगी, तो एक ही डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जब एंगल 0 डिग्री बनेगा, जब आई की बात हो रही है, जे की बात हो रही है, के की, दोनों वेक्टर उसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। और जब हमारा 90 डिग्री होगा तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस यही है बेटा, ये हमारा किसके बारे में था, डॉट प्रोडक्ट के बारे में था। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ओके बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, ओके।